विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। किसने विचार किया? इन्हें काम दीजिए माया का। ये विचार किसने किया? बालबाई ने। इसका मतलब आप बीतक को ध्यान से समझते हैं। बालबाई ने विचार किया उसके बाद कि महाराज श्री आपके कहे अनुसार उसने जो कहा उस बात का तो मुझे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा अभी। उनका जो कसौटी कसनी चली हुई है उसमें कोई फर्क नहीं। वैराग वृत्ति जो की तो ही है। मेरे हिसाब से उनको कोई मायावी काम धंधा बताइए जिससे वो मायावी काम धंधे में लग जाए और वह वैराग उनके दिल से निकल जाए। तब कहा बुला करके, तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। बहाना क्या है? जब चले गुजरात को जोश फिरा 3 से। बहाना क्या था कि कुछ शास्त्रों की जरूरत है, धर्म ग्रंथों की जरूरत है, हमें साहित्य प्रमाण की जरूरत है। तो आप गुजरात का मतलब गुजरात में तो है ही, जामनगर में वो तो गुजरात में कहाँ भेजे? वो गुजरात में ही बैठे तो कौन से गुजरात में भेजे? गुजरात की जो राजधानी अहमदाबाद थी, विशेष नगर था, तो अहमदाबाद उनको भेज दिया। जोश फिरा 3 से। जोश का मतलब है जो उनके अंदर विरह और वैराग का भाव बना हुआ था वो नरमा गया कि जैसे महाराज श्री कहेंगे तैसा ही मैं करूंगा। अब फिर वही विचार जो का ही आगे फिर कहता हूं जो आज्ञा है। क्या कहते हैं? फिर कहा कि बालबाई ने फिर शिकायत की कि अभी इन पर कोई भी असर नहीं है। तो फिर विचार किया देवचंद्र जी ने कि इनको मैं किसी लंबे काम के लिए भेज दूं। विचार किया, गावजी भाई का बड़ा भाई खेता भाई अरब में 25 साल से गया हुआ था कि उनको बुला करके ले आए। वो यहाँ आकर के ज्ञान चर्चा सुनेगा और जो उसने बाहर धन कमाया है उस धन से सुंदर साथ की सेवा भी करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा सेवा और सुमरण से। बुलाने के लिए भेज दिया। 25 वर्ष इनको भाई तुम सिताब जाओ। खेते को आए मिले दही पाती हाथ, बहुत सुख पाया राखे अपने साथ। अरब में पहुंच जाते हैं खेता भाई के पास। वैसे तो पहचान नहीं पाते ना ये कौन है, तो उनको चिट्ठी लिख करके दी कि हमने इसको भेजा है जो ये आपको कहेंगे, और हमने चिट्ठी में लिखा आप जल्दी से जल्दी अपने इस वतन भारतवर्ष में आइए, आपका बहुत जरूरी काम है, यहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। कार भार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो धुनी बहुतक जमा किया। जितना काम धंधा था क्या सौंप दिया, बात तो से चली बात है। महाराज ठाकुर कहते हैं कि भाई खेता भाई आप जल्दी चलिए, कुछ भी करके बहुत जल्दी चलने का प्रयास कीजिए। कि ठीक है, मेरा व्यापार धंधा आप समझने का प्रयास करें कितना है, उसकी उगाई अगर मैं सालों भी करूं तब भी नहीं हो सकती। हाँ, एक हो सकता है कुछ काम आप करो कुछ मैं करूं, जैसे ही उगाई हो जाएगी तो हम तुरंत चल पड़ेंगे। वो कहते हैं कि जितना आपके पास है उतना जो भी कुछ है उसी को लेकर के चलो, कि नहीं ये धन बड़ी मेहनत से कमाया है, सारा लेकर के चलेंगे। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छाट न लाग ही सब कही अपनी बीतक। महाराज ठाकुर कहते हैं कि भाई ये स्वप्न का खेल है जिसके पीछे तू दौड़ा हुआ है। शरीर और शरीर संबंधी सब स्वप्न का अपराग है, इसके पीछे मत लग।
अपने आत्म कल्याण के लिए सोच। तुम्हारे घर में स्वयं सद्गुरु महाराज विराजमान है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा रोज चलती है, परमात्मा की लीलाओं का साक्षात दर्शन होता है वहां। तू अपने लिए सोच। फिर उस बात को चलते चलते काट करके बीच में कि फलाने आदमी के पास गए थे आप पैसे के लिए, वो धन तो बड़े मेहनत का है, बड़े मेहनत से कमाया प्रयास करके, यानी वो कहते हैं कुछ और वो बोलते हैं कुछ, तालमेल ही निकाल रहे। अब मेरा ठाकुर देख लिया कि यहाँ इस चीकने घड़े पर पानी गिरने से कोई छींट नहीं लगेगी इसको। जोलो जीव विचार विकार ना काटे, तोलो छीट ना लगे घड़े चीकटे। जब तक जीव अपने विचारों, दूषित विचारों को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक ज्ञान का भी कोई असर नहीं होगा। जितनी बातें ज्ञान में सुन ली है अपने आप को निखारने के लिए, उतनी बातों का वो अगर अमल करे तभी आगे जाकर के ज्ञान उसकी समझ में आना शुरू होगा। वरना ज्ञान कानों में एक में पड़ा दूसरे से निकल गया, कोई असर ही नहीं होने का। ये गति वहां हुई है। 4 वर्ष प्रवारते रहे, प्रारंभ जब खेता पहुंचा अपने ठोर को मौत हुआ तब। 4 साल लगातार समझाते रहे, लेकिन खेता भाई पर कोई भी असर नहीं हुआ। 4 साल के बाद एक दिन दोनों रिकवरी के लिए जाते थे, महाराज चले गए उगाई करने के लिए, और खेता भाई रह गए वहां घर अपने कमरे पर, जहां ठिकाना था ठिकाने पर। पीछे से उनका शरीर छूट गया। लावारिस समझ करके जो नगर का हाकिम था शेख सल्लाह, तो उसने उनके शरीर को दफनवा कर उसका संस्कार करवा, और उसका घर मकान जो गोदाम थे सबको सील कर दिया कि लावारिस मामला ये खजाने में आएगा। अब मेरा ठाकुर जैसे उगाई के बाद घर वापस लौटते हैं, दूसरे दिन चौथे दिन दूर गए हुए थे, तो देखा तो घर को ताला लगा हुआ है। पता किया अभी ताला किसने लगाया, कि ऐसे ऐसे हाकिम ने। अब हाकिम के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि जनाब मेरे घर की चाबी दे दीजिए। कि किसका घर, कौन सा घर, कि वो जो खेता भाई रहते थे जिसमें, कि वो तो लावारिस है। कि नहीं, लावारिस कब होगा जब मैं खेता भाई का एक धर्म का भाई हूं। कि नहीं, यह धर्म का भाई नहीं चलेगा। कि नहीं, मैं उसके साथ 4 साल से रह रहा हूं, यहाँ कितने दिन से मैं उगाई कर रहा हूं। कि नहीं, ठीक है, विचार कर लिया कि अकेला है कि कोई और भी है। मैं अकेला ही तो हूं उसके साथ, और तो नहीं है। मन में फर्क था, खोट था। चाबी दवा दी कमरे की कि ठीक है जाकर के अपना लौट जा। जैसे वहां गए तो पीछे से शेख सल्लाह ने अपने दरबार में एक बात रखी कि भी मैं एक शर्त रखता हूं, एक विषय है, उसके मैं कुछ डिमांड रखता हूं। अगर कोई इस महाराज ठाकुर को खत्म कर दे आज रात को, तो उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो चाहेगा वो मिलेगा। तो पांचों हाथ में जब उंगलियां हैं, 500 एक साथ नहीं है ना। अब किसी ने तो उस पान के बीड़े को उठा लिया, उस बात सत्य को स्वीकार कर लिया कि मैं करूंगा। दरबार में ही एक साथी ने विचार किया जो सुन रहा था कि वो बिना ही मौत मारा जाएगा, इसलिए मेरा क्या जाएगा इसमें, किसी को क्या पता लगे, मैं उसको सूचना तो दे ही दूं, आगे बचाव करना उसका काम है। तो अब महाराज ठाकुर को उस दरबारी ने जाकर के संकेत कर दिया कि जो आपको चाबी मिली है, ये आपकी मौत का पैगाम मिला है, आपको मारने की साजिश की गई है। अगर आप बचाव कर सकते हो तो बचाव कीजिए, रात को अकेले इस मकान में नहीं लौटना है। अब मेरा ठाकुर वहां से चले।
तब उन हाकिम ने पूरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। रातों रात चल दिए, नगरी को छोड़कर दूर जंगल पहाड़ों में चले गए। तो विचार क्या किया कि यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं जो अरब के जो बादशाह है, शहंशाह है, पूरे अरब के मालिक हैं, मैं उनके पास फरियाद रखूं तो अच्छा रहेगा। चले गए अहमदाबाद, अरब के अंदर चले गए। जो जैसे अरब में उस राजधानी बगदाद थी, बगदाद में गए तो वहाँ बादशाह से अनेक प्रकार, बादशाह के दरबार में अनेक फरियादें की, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। 2 महीने वहाँ हो गई। जैसे ही वो 2 महीने वहाँ दुखी होकर के वापिस चलते हैं, फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम। वापिस जैसे चले तो चले जा रहे थे, पीछे से आवाज आती है कि अरे भाई जाने वाले, तू निराश होकर के क्यों जा रहा है। साथियों, ऐसे विदेश में जहां कोई अपना नहीं हो और पीछे से ऐसी एक शालीनता भरी, विनम्रता भरी आवाज सुनाई दे रहे, भाई जाने वाले, तुम उदास होकर के क्यों जा रहा है, क्या बात है। पीछे मुड़ करके देखा तो एक अजनबी यानी अनजाना अरबी भेष में सामने व्यक्ति खड़ा है। क्या बात है, तू क्यों जा रहा है। देवचंद्र जब रात को बारात के पीछे रास्ता भूल गए थे, रेगिस्तान में तड़प रहे थे जाने में, तो उसकी आत्मा की आवाज थी वो किसी और की थी। तड़पती आत्मा ने दिल में विचार किया था किसी और ने, रुक के देख करके आवाज देख करके चिल्ला करके कहा था कि आत्मा में विचार किया था अंतर्मन में। अंतर्मन में वही विचार कौन करते जा रहे हैं अंतर्मन में, महाराज ठाकुर के इस प्रदेश में मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। पैसे में तो आत्मा का प्रयत्न ही मेरा सहारा, या उसी से मेरा काम चल सकता और कोई भी अब चारा नहीं है। तो पीछे से आवाज आई, बात हुई कि क्या बात है। सारा उसने अपना वृत्तांत बता दिया कि ये बात है कि ठीक है। हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के ऐ सुनाइयो कान। क्या मेरे गले में थी सो मैं डाल हूं गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। छेड़ा पकड़ का मतलब है उसका पल्ला पकड़ करके हूबहू बात करनी है। किसी अधिकारी को लिख करके दे करके आएगा, तेरी सुनवाई नहीं होगी। और ये मौका कब लगेगा, जब ईदगाह में जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए जाएगा, उस वक्त बाहर। हिम्मत करके, चोखा का मतलब हिम्मत करके कहना है, स्पष्ट करके कहना है। क्या कहना है कि मेरे गले में, यानी मेरी जिम्मेवारी थी अपने भाई का धन उगाई करके सतगुरु के दरबार में पहुंचाना। मेरा भाई धाम गमन हो गया, शरीर पूरा हो गया, अकेले की जिम्मेवारी थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं उसमें असफल रहा। अब मैं ये जिम्मेवारी आपको सौंपता हूं। अगर आप इसमें लापरवाही करोगे, अनसुना करोगे, तो मैं ईद के दिन हिसाब, रोज ईद के दिन, कौन सी ईद, ये अरफा ईद, फरदाए रोज अरफा ईद में मैं आपका हिसाब, आपसे हिसाब लूंगा। दामन पकड़ के, यानी कि हुबहू परमात्मा के सामने ये बात मैं पूछूंगा तेरे से कि तुम मैंने मेरे लिए कितना गुनाह किया तुमने, ये देख ले। वैसा ही किया, रास्ते में छुप करके खड़ा हो गया। बादशाह जैसे आया, धाय के दामन झटका टूट गई कसता, जल्दी जाकर के दामन जाकर पकड़ करके झटका, तो उसकी जो तनिया बंधी हुई थी ना, यहाँ बटन नहीं होते थे उस जमाने में, तनिया होती थी, वो तनी टूट गई। अदब किया या बेअदबी की वहां? कोई शहंशाह है, बादशाह है,
मालिक है देश का, तो उसके साथ ऐसा बदसलूक तो बदसलूक ही होगा। तो ऐसा देख करके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो एकदम टूट के पड़े। इत्माम जो था, जो इत्माम जोरावर सब बरजे सुल्तान। इत्माम का मतलब कस्टडी, पहरा पूरा था। जैसे वो सिपाही टूट करके पड़े तलवार लेकर के, तो बादशाह ने तुरंत उनको रोक दिया कि ऐसा मत करो। इसने जो ऐसा बदसलूक किया है मजबूरी में किया है, ऐसा नहीं दिखता कि करने वाला है। इसकी कोई मजबूरी है, उस मजबूरी को पता करना है, सुनना है इसकी क्या मजबूरी है। लात खोपिया बनी कहो सब तेरी बात, या ला तखोपिया बनी, भाई तो विश्वास कर, डरे मत, घबरा नहीं, विश्वास कर मेरी बात पर। तूने ऐसा क्यों किया, इस बात को स्पष्ट करके बता दे, तुझे कोई गुनाह का दंड नहीं मिलेगा। पर तू ये बता तेरी क्या मजबूरी थी जिससे तूने ऐसा किया है। तब रुक्का दिया हाथ में कई सब विख्यात, जो चिट्ठी दी थी ना लिख करके उस अजनबी पुरुष ने, और चिट्ठी उसके हाथ में दे दी, आवेदन पत्र, और अपने जुबान से भी कहा, मैं अपने गले का वो सो डाल तुम गले तुम, लेऊं हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदाए के, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, तब लेऊं दामन झटक के। इंशाअल्लाह यानी खुदा ने चाहा, यानी खुदा करे ऐसा, खुदा ने चाहा तो मैं अपना हिसाब आपसे खुदा के दरबार में, जब तू गुनाहगारों की लाइन में खड़ा होगा, उस दरबार, सच्चे दरबार में मैं अपना इंसाफ करवा लूंगा। या तो तू अब कर दे मेरा इंसाफ, या वहां करवाऊंगा। अब तू देख ले, जो सा सस्ता लगे तुझे, आसान लगे, वो कर ले। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर इत, यह कलाम दुर्लभ है वक्त रोज क़यामत। जवाब का मतलब विचार। महराज ठाकुर की बात सुनकर के वजीर ने विचार किया कि ये जो बातें कह रहा है ये कोई आम इंसान नहीं है, जिसने परमात्मा का वास्ता लिया है, परमात्मा के दरबार की बात करता है, ये कोई परमात्मा का वली है, यानी कोई उस परमात्मा का पहुंचा हुआ कोई भगत फकीर कोई है, वैसे नहीं है। छेड़ा झटका अपन देखा तरफ खुदाए, ऐ सुकन मुझको कहूं ना किन्हू ना सुनाए। अभी छेड़ा किसके हाथ में था पल्ला? महराज ठाकुर के। अपना पल्ला छुटाते हुए सहज से बादशाह ने पल्ला छुटा लिया, और खुदा की तरफ का मतलब है परमात्मा का भय दिल में लेते हुए। इसका अर्थ क्या है शब्द का, कि उसने आसमान की तरफ अपनी नजर करते हुए कहा, ऐ सुकुन मुझको कबू किन्हों ना सुना है। जिसने परमात्मा का वास्ता, शब्द का अर्थ नहीं भाव, कि परमात्मा का वास्ता बीच में लिया है, परमात्मा के विषय की बात कर रहा है, परमात्मा के दरबार की बात करता है, ये कोई आम नहीं है। मैं ऐसा तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। महराज ठाकुर कह रहे कि मैंने जो ये भूल की है, आपकी शेरवानी पकड़ करके झटकी है, ये मैं ऐसा अपनी मर्जी से जानबूझ के नहीं किया है, मेरी मजबूरी है जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम, आपके दरबार में मैं बहुत भटकता रहा, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, तब मैंने ऐसा ही किया। इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। यानी कि भाई परमात्मा ने चाहा,
खुदा ने चाहा तो मैं कल सुबह सबसे पहले तेरा ही इंसाफ करूंगा, तेरी बात की सुनवाई होगी। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ। जो कुछ भी तेरा धन शेख सल्ला ने दबाया हुआ है, छीना हुआ है, वो सारा पाई पाई तुझे मिलेगा। और जो तेरे से ये गुनाह हुआ है, गलती हुई है, इस गलती को मैं माफ कर रहा हूं। वो तो गया नमाज को, बादशाह तो नमाज के लिए चला गया और मेरा ठाकुर जिस ठिकाने रुके थे शहर में वहां आ गए। अब बादशाह सोचता है कि भाई जिससे मैं मिला था उसका हवाला, यानी कि वो कहाँ रहता है, शहर में कहाँ, किस क्वार्टर में, किस घर में कहाँ रुका हुआ है, वहां भेजूं। ना उसका नाम पूछा, ना उसका ठिकाना पूछा, जल्दी में बात छूट गई, भूल गए। तो अब कहता है कि चौकीदार के भी जाओ। चौकीदार जाएगा, सिपाही जाएगा और एक ढोल जाने वाला के ढोल पर बुनियादी करेगा कि भी वो आदमी कौन है जिसने ऐसा बदसलूक बादशाह के साथ किया। अब कौन मौत को मौसी का, ये भाई जब ये बुनियादी हो रही है कि भाई कल बादशाह के साथ किसने बदसलूकी की थी, वो इंसान कौन है, उसको दरबार में बुलाया गया है। लोग बाहर सुनकर के घर में घुस जाते हैं, कौन मौत के मुझसे, कौन भाई मौत के बंधे में पड़ेगा। अब मेरा ठाकुर इसके इंतजार में खड़े, कोई बुलाने आए। जैसे ढोल की आवाज सुनाई थी बुनियादी की, मेरा ठाकुर कमरे से, घर से बाहर, जिसमें क्वार्टर में रुके थे वहां बाहर निकल कर गली में खड़े हो गए कि वो शख्स हम है भाई। श्री जी आप खड़े हते कया, वह शख्स है हम। दो बाजू दो पकड़ के, दो बाजू दो जनों ने पकड़ ली, ढोल सी साथ साथ में चला जा रहा है तो दोनों ने पकड़ ली। कैसे, कौन सा सलूक किया मेरा ठाकुर के साथ है? मुलजिम जैसा या साव जैसा? जैसे मुलजिम को सिपाही पकड़ करके ले जाते हैं, दोनों बाजू पकड़ ली, बीच में मेरा ठाकुर, दोनों तरफ सिपाही ले जा रहे। इसी बेस में पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, क्यों कर कहे सुल्तान। अब देखा कि भी एक जुल्म तो पहले ही हो गया कि मेरे दरबार में इसकी सुनवाई नहीं हुई थी। दूसरा जुल्म ये कर लिया कि मुलजिम को लाते हैं, इसने कोई, ये मुलजिम थोड़ी है, इसने कोई गुनाह किया नहीं, कोई बुरा किया नहीं, इसको भी मुलजिमों की तरह पकड़ के ला रहे हैं। इसके मन में कितनी बात गई होगी, कितना दुखी हो रहा होगा। जैसे दरबार में खड़ा किया, बादशाह ने अपने पास बुला लिया, अपने पास ही सिंहासन के पास ही उनका आसन, उनका स्थान था, उस पर बैठाया और बातें करने लगे कि तुम कहां से के रहने वाले हो? कि हिंदुस्तान का। यहां कैसे आना हुआ? अपनी बीती सारी बात उसने बता दी कि ये ऐसा क्यों किया कि जनाब ये ऐसा यूं हुआ। पहुंचे हजूर सुल्तान के, हजूरी का मतलब है दरबार में, शाही दरबार में। पूछी बात है हिंदुस्तान कि आपके मुल्क में कैसा व्यवहार है, कि यही तो गलती हुई मुझसे। इसके बाद पूछे हिंदुस्तान कहाँ कैसा है, ये पूछा कि हिंदुस्तान का व्यवहार कैसा है, ये पूछा। तो अपने दिल की बात देखो, क्या क्या पूछता है बादशाह कि आपके हिंदुस्तान के व्यवहार, संयम नियम कैसे है, ये बताओ। कि मेरे से हजूर यही गलती हुई कि हिंदुस्तान में जो बादशाह राजा होता है नगरी का, वहां मुल्क का, वो स्वयं गलियों में आवाज दे करके पूछता है कि किसी को किसी बात की परेशानी तो नहीं है। तो ये गलती मेरे से हो गई
जब आपके दरबार में मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने सोचा कि बादशाह कहीं अकेले में तो आएगा ही, मैं उसको पूछ लूंगा। तो मैंने, आपने जब मेरी बात को तो अपने आप पूछा नहीं, तो आपका पल्ला पकड़ करके मैंने अपनी बात आपको बताई कि जैसा हमारा हिंदुस्तान का रवैया रीति रिवाज है वही रीति रिवाज में बादशाह के साथ बरत लो। हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान। सुल्तान ने कहा, पूछा कि वहां इस्लाम का मतलब है धार्मिक, नहीं समझे? मुसलमानों की बात पूछ रहे बादशाह या अपने देश की? देश में सभी लोग हैं कि वहां के लोगों का आध्यात्मिक स्तर कैसा है, यानी भक्ति भावना के लोगों के विचार कैसे, भक्ति भावना के नास्तिक विचार है। राजी हुए बातें करी थे, क्यों फरियाद न करी दीवान, तब बचाया तिनको मैं ना सुनाई कान। तब बहुत राजी भय। कौन राजी हुए? बादशाह। किस बात पर? क्यों? वाक्य ही हिंदुस्तान के लोग बड़े दयालु हैं, रहम दिल के। अभी तो फरियाद कर रहे थे कि आपके दरबार में मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की, और मैंने जब पूछा कि दरबार में जो मेन दीवान है, जो सभी की फरियादें लेता है, सुनवाई करता है, शेख सल्लाह, दीवान, जो दीवान पहले कहता था कि आपके किसी भी दीवान ने किसी भी फरियाद सुनने वाले ने कोई सुनवाई नहीं की, तो आपने किससे कहा था? यहां वो दीवान सामने बैठा था। अब दीवान के पांव तले की जमीन खिसकने लगी कि मेरा नाम ले दिया तो मैं गया जान से। तो बादशाह की तो जुबान ही लेगी कि फांसी दे दो इसको, भाई ये काबिल नहीं है इस काम के। अब तब कहा कि मैं किसी दीवान को नहीं जानता, अनजान आदमी हूं कि आपके दरबार में कौन दीवान है और कौन कुछ है। आया मैं जरूर था, लेकिन मुझे मैंने किसी से कोई बात हल नहीं मिली, किसी ने उस बात का कुछ हल नहीं किया। मैं क्या बताऊं कौन सा दीवान? तो ये बात सुनकर के कहो, देख सामने दीवान है और ये बता नहीं रहा, तो इसकी जान बचा गया। शेख सल्लाह की कड़ी फरियाद कि अब ये बता आना किसके लिए हुआ, फरियाद क्या थी? कि वो शेख सल्लाह जो हमारे वहाँ शहर में जो हाकिम है उसने ऐसा किया है। तुरंत अपने एक सिपाही को हुक्मनामा लिख करके दे दिया कि या तो इसका जो धन लिया है, दबाया है, उसको वापस दे दे। अगर तू इस बात पर अनसुनी करेगा तो तेरा खानदान ही मिटा दूंगा, ना तो मारू उखाड़ू जड़ मूल से। जड़ मूल का मतलब तेरे परिवार को सारे कोई सजाए मौत होगी, ये देख ले। सुनी बात सिर इन बात लिख करके दिया एक चौकीदार, आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार। शेख सल्लाह को मिलते, कागज दिया हाथ में, करियो इत सिताब, हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाद। जो हुक्मनामा उसको दे दिया और जुबान से कहा कि ये काम बहुत ही जल्दी करने का है, दबाव है, इस बात का प्रेशर पूरा है, अगर आप इसमें कोई थोड़ा समय देर करोगे तो आपके लिए खतरा होगा। तुरंत कुंजी बुखार की और सामा सब काट के हाथों दई, ढील ना करी था, सारा कुछ तुरंत दे दिया। अब सुनी बात से देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम
खेता भाई का धाम गमन का समाचार भेज दिया था नौतनपुरी जामनगर में। जब सतगुरु देवचंद्र जी ने उस बात को सुना, गांगजी भाई ने उस बात को सुना, तो गांगजी भाई ने, देवचंद्र जी ने बिहारी जी को कहा कि जाओ बिहारी जी, तुम जाओ और वहाँ मेहराज ठाकुर का सहयोग करो जाकर के, कि मैं अकेला तो नहीं जा सकता। तो अकेले के लिए दूसरा किसको ले जाओगे? कि श्याम जी को। श्याम जी और बिहारी जी दोनों वहां से तैयार होकर के नौतनपुरी जामनगर से अरब में आते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, काट के हाथों दही ढील ना करी तब, क्योंकि हाकिम का दबाव ऊपर से, बादशाह का। चाबी तो दे दी, लेकिन अंदर से उसके दिल में कटाक्ष रहा कि कोई बात नहीं, जाएगा तो कहां लेकर के धन यहां से। तो अपने दरबार में फिर वो शर्त रखी कि भी अगर कोई इस मेहराज ठाकुर को खत्म कर दे, ये जो परदेसी है हिंदुस्तान का, इसको खलास कर दे, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उस बात को किसी ने स्वीकार किया। स्वीकार किया तो मेहराज ठाकुर जिस कमरे में लौटे हुए थे, जिस जो मकान थे, उसके गोदाम थे, वहां कैरोसिन, उस वक्त गैस होती थी, कैरोसिन छिड़क करके जैसे तिल्ली खींची तो सारे में आग लग गई। अब जैसे आग लगी तो मेहराज ठाकुर तक जब आंच पहुंचती है तो एकदम चौंकते कि वो ये क्या हुआ। जितना उसमें जल गया था, गोदामों में माल जल गया था, जो बाकी भाई खाता बचा हुआ था, पास में था जो सब सामान, उसको बचा लिया। जैसे मेहराज ठाकुर के पास श्याम जी और बिहारी जी पहुंचते हैं तो उनको सारी बीती बताई। तब लेखा दिया हाथ में पहुंची सब सामा, रोज नामा आगे रखा सो लिखा था नामा। रोज नामचा भाई खाते सारे दिखा दिए और जितना धन चढ़ गया था वो भी दिखाया। सब मेहनत अपने कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों ही कर जात। मन में कुफर किसके बेमाना? श्याम जी और बिहारी जी की। बिहारी जी कहते श्याम जी, क्या तुझे इस बात का विश्वास आता है कि तेरे ताऊ जी मर गए? मरे हैं या मारे हैं, क्या हमें पता है इस बात का? ये मेहराज ठाकुर की कोई चालाकी है जिससे तेरे ताऊ का देहांत कर दिया गया। अब इस बात को दिल में लेकर के वहां से वापस होते हैं। यहाँ से फेर के आए पूरी नौतन, वहां से फिर नौतनपुरी आते हैं। चुगली बालवाई करी सुनाए जाम के कान। जब नौतनपुरी वापस आते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र ने पूछा कि भाई कैसा वहां का माहौल, क्या बात देखी? कि देखी क्या थी? किसको पता है कि मेहराज ठाकुर ने मारा या वो आप मरे? अब देवचंद्र जी सोचते कि इनके मुख से क्या निकल रहा है, कभी ऐसा हो सकता है? मैं नहीं मानता कि मेहराज ठाकुर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं मानता। गांगजी भाई ने भी अनसुना कर दिया। तो सुना किसने? अपने अंश में जाएगी ना बात, बालबाई ने। बालबाई को कहा बुआ जी, हमें इस बात का कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं है, विश्वास नहीं आता इस बात का कि हमारे ताऊ को किसी ने मारा या वो मरा है। अब इसका कोई ना कोई आप कोई इलाज इंतजाम हो तो कर सको तो कर लो। तब बालबाई जामनगर के नौतनपुरी के वजीर के पास जाती है। वहां जाकर स्पष्ट रखती है कि हमारे भाई 25 साल से अरब में धन कमा रहा था और वो धन सारा मेहराज ठाकुर ने अपने कब्जे कर लिया। अब भी कुछ धन लेकर के वो आने वाला है अपने भारत में, और वो धन हमें नहीं चाहिए, वो आप अपने राजकोष में जमा कर ले ताकि पब्लिक प्रजा के काम आए। अब लालच किसने त्याग किया? राजा ने सब कुछ करके चौकियां बिठा दी। जैसे मेहराज ठाकुर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात पूछताछ हुई तो पूछताछ में मेहराज ठाकुर सत्य निकले। किस बात में निकले? दो ही शब्दों में कि मेहराज ठाकुर
ये जो कुछ भी धन आपके पास है किसका है? कि ये गांगजी भाई और आदि सतगुरु देवचंद्र जी का। क्यों? खेता भाई का तो देहांत हो गया था, अब उसका वारिसनामा किसको जाता है? भाई को या महाराज को। तो ये धन मेरा नहीं है, मैं तो इसको लेकर के आया हूं, मेरा इससे कोई लगाव और वास्ता नहीं है। ये गांगजी भाई और हमारे आदि सतगुरु देवचंद्र जी का ये धन है, मेरा नहीं। कि ठीक है, आपको इसकी जरूरत नहीं, कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, उनका धन है, वो जैसा करे। कि ठीक है, आप जाइए। भाई इज्जत उनको रिहा किया। जैसे सीआईडी पहुंचती है, एक एक बात की पहले खुफिया सीआईडी रखते थे, तो जैसे कि उस बालबाई को पता चला कि अब मेरा ठाकुर वहां से भी रिहा होकर के आ रहे हैं और सतगुरु के दरबार में आए, तो उनका कैसे मेल मिलाप हो। गए न श्री देवचंद्र जी पास, सम्मत 1778 हुआ ए मजकूर, सब सामा गई रावर में जिनके लिखा अंकुर। रावर का मतलब है राजा के राजकोष में। गया मेरा ठाकुर ने जब खेता भाई से जाकर के कहा कि भाई तेरा ये कमाया हुआ धन या तो सतगुरु दरबार में सेवा में काम आएगा, तुझे सेवा का मौका मिलेगा, ज्ञान चर्चा मिलेगी। तब कहा था कि ये धन सेवा में लगने के लिए लगने लायक धन नहीं है, ये काला धन है, या तो ये जल करके राख होगा या ये पानी में डूबेगा या ये राजकोष में जमा होगा, लेकिन सेवा में लगने वाला धन ये नहीं है। पहले जैसा कहा था, जिनके लिखी अंकुर का मतलब जैसे कहा था वैसा ही हुआ। अब जब ये पता चला तो बाल भाई ने जाकर के शिकायत की कि अगर आप मेरे भाई के कातिल का परिणाम स्वीकार करोगे, ऐसे दुष्ट का परिणाम स्वीकार करोगे, तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी, मैं आत्महत्या करूंगी अगर आप ऐसा करोगे। तब देवचंद्र जी ने विचार किया कि माया का प्रबल पैरा हो चुका है, अब इसमें इंद्रावती की परख भी हो जाएगी और बालबाई का कहा भी पूरा हो जाएगा। भांत भांत मिल के वहां घर के बीच में आप ना वे बुलावे ना वे जाए तो क्यों कर हुए मिलाप। तो क्या हुआ, सतगुरु देवचंद्र जी जैसे ही धामधनी जैसे मेरा ठाकुर वहां आते हैं तो देवचंद्र जी कपड़ा ओढ़ लेते हैं ऊपर से, प्रणाम स्वीकार नहीं करते। और जिन्होंने 5 साल तक लगातार आरंभ में कसौटी कस करके मेहनत करके ऐसा किया हुआ हो सद्भावना से और उनका परिणाम स्वीकार ना हो, तो एक से एक जो अपने आप को वफादार और समर्पण भाव से मानता है उसका भी विश्वास डगमगा जाता है, विचार डुल जाते हैं। तो मेरा ठाकुर सोचते हैं कि बुलाओगे तो आऊंगा, वरना मैं दरबार में कभी नहीं आऊंगा। अब देवचंद्र जी वहां नौतनपुरी जामनगर में और वो अपने घर में 2 साल तक रहे, बिलखते रहे घर में। 5 साल कहाँ, आरंभ में 2 साल अपने ही घर में और 2 साल कल्ला जी की यहाँ नौकरी करते। ये आगे का प्रसंग सतगुरु मिलन और कैसे धाम धनी कृपा करके महामती के धाम दिल में विराजमान होकर उस वाणी का उच्चारण करते हैं, ये प्रसंग सुबह की चर्चा में सुनेंगे। सुंदर साहब जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। भांत भांत बिलखे वहां,
के बीच में आप ना वे बुलावें ना ए जाएं तो क्यों कर होवे मिलाप तो क्यों कर होवे मिलाप तो क्यों कर होवे मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।